बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन का नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया। एरिक्सन का नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया जो है वो फ्राइड, पियाजे, ज़िगाट्स्की और कोलबर्ग की तरह मुख्तलिफ अदवार पर मबनी है कि इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से दौर आते हैं और कैसे कैसे उनसे निकलता है। एरिक्सन ने समाजी नशोनुमा की 8 मनाज़िल बयान किया। उसने सोशल डेवलपमेंट की जो है वो थ्योरी दी। उसने कहा कि उसकी 8 स्टेजेस हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हैं बल्कि ये जुड़ी हुई हैं। ज़िंदगी के दौरानिए में मुकर्रर वक्फ़ों के बाद जो है ये चीज़ें पैदा होती हैं। फ़र्द इन मराहल को यके बाद दिगरे अबूर करता है, यानी एक से दूसरे नज़रिए में और एक से अगले मरहले में इस तरह से जाता है। और जब फ़र्द इस मरहले को बेखैर आफ़ियत जो है वो गुजार लेता है तो फिर तो कोई बहरान का शिकार नहीं होता। लेकिन अगर वो अपनी किसी चीज़ में फंस जाता है या ज़िंदगी में एक तसादम कोई उसके साथ हो जाता है तो फिर उसने इसे डेवलपमेंटल क्राइसिस का नाम दिया, जहाँ पे आज के उसकी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है और उस जगह से उस बात से स्टक हो जाता है। जब वो उसमें से निकलता है तो फिर वो बहरान उसका हल हो जाता है और बहरानों से निपटने में ही उसकी शख्सियत जो है वो मजबूत और काबिल रश्क और शख्सियत उभरती है, यानी मुश्किल मसाइल से मुकाबला करते हुए और सही तरीके से गुजरते हुए। एरिक्सन का कहना है कि फ़र्द की उम्र जो है ना वो एक यूनिट की मानद है, एक इकाई की मानद है। तमाम मराहल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी पैदाइश से मरने तक जो है वो जारी रहते हैं और इनका जो है इन बहरानों का या इन मंजिलों का जो असरात हैं वो किसी शख्स पर जो है वो किसी न किसी तरह से कायम रहते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है उसमें है बुनियादी एतमाद और बेएतमादी। ये मंजिल पैदाइश से लेकर 1 साल तक रहती है, यानी ये 1 साल तक का जो अमल है उसमें ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। इस मंजिल में बच्चा मुकम्मल तौर पर जो है वो वालिदैन का दस्ते निगर होता है। उसे मुनासिब और मुकम्मल देखभाल की ज़रूरत होती है। इस मरहले पर बच्चे की बाकायदा और मुकम्मल निगहदाश्त की जाए, उसका ख्याल रखा जाए तो उसमें एतमाद पैदा होता है और एक नफसियाती कैफियत पैदा होती है। वो बड़ा होकर ख़ुद पर दूसरों पर एतमाद करने लगता है। वालिदैन की चाहत और कुर्बत इसकी में एतमाद की क़ुव्वत पैदा करती हैं और इस तरह से वो इस दौर के अहम समाजी ताल्लुकात वालदा या केयर टेकर, यानी जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है, चाहे वो नानी हैं या दादी हैं या खाला हैं कोई या कोई आया हैं तो उसके साथ होते हैं। शीर ख्वार इस मरहले पर अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए बड़ों का दस्ते निगर होता है। इस दौर में बच्चे की जिस्मानी और जज्बाती निगहदाश्त गर्मजोशी के साथ की जाती है और बच्चे जो हैं वो बड़ों के दस्ते निगर होते हैं। इस दौरान बच्चे की जिस्मानी और जज्बाती जो है वो निगहदाश्त गर्मजोशी के साथ की जाए तो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएं तो फिर वो बच्चा इत्मीनान और प्यार के काबिल हो जाता है। बड़ा होकर काबिल भरोसा शख्स बनता है और दोस्त बनता है, एक अच्छा दोस्त और बाएतमाद जीवन साथी और पुरउम्मीद फ़र्द जो है वो फिर बनता है। गोया बच्चे की मुकम्मल निगहदाश्त से उसमें जो है वो इत्मीनान पैदा होता है। इस दौर में अगर बच्चे की मुनासिब निगहदाश्त ना की जा सके या ना हो सके तो बच्चा ख़ुद को हकीर समझने लगता है। वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बत ना मिले, बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन ना हो तो फिर मिसट्रस्ट पैदा होता है, जिसके नतीजे में फ़र्द को खुद पर भरोसा नहीं रहता और वो अपने बारे में ये किसी दूसरे की शिरकत भी जो है वो प्यार में बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस दौर की कामयाबी या नाकामी के एहसासात जो हैं वो फिर अगली मंजिलों तक भी जाते हैं। दूसरा है ख़ुद मुख्तारी ब मुकाबला शर्म शक। ये दौर 1 साल की उम्र से 3 साल तक जारी रहता है। इस दौर में बच्चे मुतअद्दिद ऐसी हरकत करते हैं जिन्हें वालिदैन पसंद नहीं करते। बच्चा अपनी ज़ात का इजहार करता है, वो ख़ुद मुख्तारी यानी अपनी मर्ज़ी करना चाहता है। बच्चे के इस दौर का बहरान ही आज़ादी हासिल करना होता है। जैसे कि 1.5-2 साल का बच्चा है तो 2-2.5 साल का, तो उसको बिठा दें तो वो कहता है मैं खुद खाऊंगा। कपड़े माँ अगर धो रही है तो वो साथ जाके तो धोने शुरू कर देता है। माँ अगर घर की सफाई कर रही है तो बच्चा भी बीच में आके करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खुद मुख्तारी और आज़ादी चाहता है। वालिदैन की इनकी रोक टोक में एहतियात करें, बहुत ज़्यादा नापसंदीगी के इजहार से बचें क्योंकि इससे बच्चे की ज़ात को ठेस पहुँचती है और इसके नतीजे में वो शेम एंड डाउट यानी शर्म और शक का शिकार हो जाता है। अगर वालिदैन बच्चे की हरकतों से बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो जाएँ, कोई रोक टोक ना करें तो फिर काबिल नफ़रत एहसास से ज़ात हार्टफुल सेल्फ जो है वो इसमें पैदा हो जाता है और ये बच्चे के बगाड़ का बाइस बनता है। वालिदैन अगर बेजा रोक टोक और लातलकी की बजाय इतदाल का रास्ता अपनाएं और बच्चे की ज़ात के इज़हार का मौका दें और बच्चा खुद इन्हिसारी सीखे, इसके साथ साथ दूसरों के हकूक़ का भी एहसास होने लगे, जिससे एसार पसंदी जो है वो पैदा होने लगती है। अगर बच्चा वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो उसे शर्म का सामना करना पड़ता है। शर्म का गलबा ज़्यादा हो तो फ़र्द को अपनी ज़ात पर शक पैदा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से बच्चे के अंदर जो एक विल पावर या एक एतमाद है वो पैदा नहीं हो सकता।
उसके बाद है पहलकदमी और एहसास जुर्म। ये दौर 3 साल की उम्र से 6 साल तक की उम्र तक होता है। इस दौर में बच्चे खासे बाखबर हो जाते हैं और वालिदैन की निगरानी के बगैर अपनी गुफ्तगू और किरदार पर यानी काबू पा लेते हैं, ख़ुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर जारी रहती है। बच्चे की खेल खेल में आमोज़िश होती, लर्निंग होती रहती है। वो चीज़ें सीखता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुकाबलाबाजी, अपने मकसद पर इसरार करता है और इस तरह से वो जो है वो पहलकदमी सीखता है। और अगर बच्चे के इक़दामात में बार बार रुकावट डाली जाए तो वह एहसास जुर्म का शिकार हो जाता है। बच्चा इस उम्र में ज़्यादा असर्टिव यानी बावसूख होने की कोशिश करता है, हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अगर उसकी हौसला अफजाई की जाए तो उसकी सलाहियतें निखर जाती हैं और वो फतानत पैदा हो जाती है, उसके अंदर संजीदगी और एक अच्छा पैदा हो जाता है, एक जज्बा कि जिससे वो काम लेकर एक सही काम जो है वो करना शुरू कर देता है। मेहनत और एहसास कमतरी। मेहनत या जिफाकशी का मतलब है सीखने और खेलने में लगन और रुग़बत रखना, यानी खेल सीखने में दिलचस्पी भी रखना। 6 साल की उम्र से शुरू होने वाले इस दौर में बच्चे बड़े शौक़ से सीखता है कि ये स्कूल जाने की उम्र होती है, जहाँ बच्चा इदारे में जाता है इसके पास माहौल से निपटना ही इसका असल बहरान है। स्कूल में हर बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है और कामयाबी का मुवाजना दूसरों से होता है। इन इदारों में तलीमी और गैर तलीमी महारतें सीखनी पड़ती हैं। बच्चे को खेल, आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामे वगैरह में भी मुकाबलाबाजी का सामना। तो इस तरह से अगर जब वो जीत जाता है कहीं से तो वो अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करता है। वहाँ नाजायज़ मुकाबलाबाजी से फिर एहसास नाकामी भी होता है। वह इस मरहले पर कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि दूसरों से तावन का जज्बा पैदा किया जाए। बाहमी तावन के फ़रोग से फ़र्द में जो है वो मेहनत और लगन का जज्बा पैदा होता है। यूँ वो अपनी मुनफरद तख्लीकी सलाहियतों को बरोकार लाता है और इसकी तरबियत, मावनत और हौसला अफजाई अगर सही तरीके से हो तो फिर उसमें एहसास कमतरी जो है वो पैदा नहीं होता। शनाख्त और उलझाव। एरिक्सन के नज़रिए में सबसे ज़्यादा शोहरत इस दर्जे को हुई। ये मंजिल दौरे बलोगत पर मुश्तमिल है। इस दौर में फ़र्द के अंदर जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी और बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। शनाख्त का बहरान दौरे बलोगत की खासियत है। जिनसी और पेशा वराना शनाख्त की खातर फ़र्द इन सवालों के जवाब ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। खुद फ़र्द जो है वो खुद को मनवाना चाहता है कि वो अब बच्चा नहीं, एक बड़ा हो गया और उसे अपने काम खुद सर अंजाम दे सकता है, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। इस मरहले की कामयाबी का इन्हिसार फ़र्द के माहौल पर है कि कौन कौन से अफराद जो हैं वो फ़र्द के लिए रोल मॉडल हैं। ये रोल मॉडल ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी दोनों से मुतल्लिक़ हो सकते हैं। बसा औक़ात फ़र्द के लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसकी माने और किसकी ना माने। ज़ाती शनाख्त इस दौर की शदीद ख्वाहिश होती है कि मेरी अपनी ज़ाती एक शनाख्त हो, मेरी वजह से लोग जो हैं वो दूसरों को जाने, मेरा एक नाम हो। तो बलोगत की तब्दीलियों के साथ मुताबकत हासिल करने के इस दौर के बहरान का जो है वो ख़ात्मा हो जाता है और फ़र्द अपनी मुंतखब करदा ज़िम्मेदारियों से जो है वो उहदा बरहा होने की कोशिश करता है और अगर सही उसकी शनाख्त का नामुमकिन और नामुनासिब तासर उस पर पैदा हो जाए तो वो फ़र्द किरदारी तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हो जाता है। उनसियत और तफ़र्द। एरिक्सन की तजवीज़ करदा ये मंजिल जवानी के दौर तक है। जवानी के दौर में फ़र्द नए नए मंसूबे बनाता है। पैदावारी उसमें होती है कि वो अपना घर बनाए, अपने पाँव पे खड़ा हो, अपना घर बसाए। इस दौर में तलीम से फ़रागत के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ करता है, पेशे का इंतखाब करता है कि वो जॉब करेगा या वो बिज़नेस करेगा, अपना घर बसाता है। उसकी शदीद ख्वाहिश होती है कि इस दौर में तवील वफ़ादारियाँ वो निभाता है और इसके अलावा अपनी शनाख्त भी जो है वो कायम कर चुका होता है और नफ्सियाती और जिनसी कुर्बतें भी उसकी ज़िंदगी में जो हैं फिर इकट्ठी हो जाती हैं। और इस दौर में अगर हम जोलियों और जिनसे मुखालिफ के साथ गर्मजोश तल्लुकात हों तो फिर इंटीमेसी पैदा होती है, उनसियत पैदा होती है। और अगर उन दोनों के तल्लुकात आपस के मियाँ बीवी के ठीक ना हो तो फिर तो फ़र्द आइसोलेशन जो है वो पैदा हो जाती है कि ज़िंदगी में फिर उनकी ज़िंदगी में कोई उनसियत एक दूसरे के साथ नहीं रहती। पैदावारियत और जमूद ये मंजिल जवानी के आखिरी हिस्से पर मुश्तमिल है। इस दौर में फ़र्द नई नस्ल के साथ तल्लुकात कायम करता है। इसकी औलाद इसे ये मौका नहीं फ़राहम करती है। इसके अलावा फ़र्द तदरीस यानी पढ़ने लिखने, तिब, नर्सिंग या समाजी बहबूद के कामों में फिर लग जाता है और इसके नतीजे में फ़र्द में निगहदाश्त जैसी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। वो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी निभाता है, वो अपने बच्चों को भी मुतमईन करने की कोशिश करता है, शरीके हयात के साथ भी तावीन करता है। सारे काम जो हैं वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। इस दौर का बहरान उस वक्त पैदा होता है जब बंदे को ये शक पैदा हो जाए कि वो जवानी में कुछ नहीं कर पाया। बतौर वालिदैन उसे ये एहसास होता कि जिन मकसद के लिए उसने ज़िंदगी ज़ाया की मेहनत की वो ज़ाया हो गई या कोई उसकी मेहनत का जो है ना वो उस नाकामी का गलबा है और उसमें कुछ उसने हासिल नहीं किया तो वो सेल्फ एबॉर्शन यानी जमूद का शिकार हो जाता है। इस बहरान का मस्बत हल ये है कि फ़र्द अपनी हदूद से आगाह रहे, आइंदा नस्लों के लिए फ़लाह के लिए काबिल कदर इंजाम देता रहेगा खिदमात और इस तरह से वरना वो इंजमान का शिकार हो जाएगा और उसकी जो प्रोडक्शन है, जो पॉजिटिविटी है उसमें नुमायाँ कमी आ जाएगी।
अनाई वहदत और मायूसी एरिक्सन की बयान करदा नफसी समाजी नशमा की आखिरी मंजिल है जो रिटायरमेंट और बुढ़ापे के दौर पर मुहित है। इस दौर में फ़र्द अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ तस्लीम करते हुए इन पर गौर व फ़िक्र करता है, अपने माजी का तजिया करता है, अपनी कामयाबियों पर मुतमिन होता है और अगर तो उसे लगा कि ईमानदारी से जायज़ा लेता है कि मैं कामयाब रहा हूँ, अच्छा कमाया, अच्छा पहना, बच्चों को भी अच्छा अच्छा पढ़ा दिया, वो भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं, तो इंसान के लिए जो है ना वो फिर एक विज़डम और कामयाबियाँ वो जो है उसने नई नस्ल को दी हैं तो वो सही रहता है। नहीं तो वो नाउम्मीद और मायूसी का शिकार हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी भी खुद भी कुछ इसी तरह से गुजरी और आइंदा बच्चों को भी वो कोई मुस्तकबिल ना दे सका।